एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग डायरेक्ट जो मेन डेफिनेशन है उससे निकालेंगे, लेकिन आगे फर्दर जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इन एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एज अ फॉर्मूले की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आइए देखें कि हम लोगों को किन किन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एज अ एलिमेंट्री फंक्शन, जिसमें सबसे पहला जो है स्टूडेंट्स वो है एफ टी इज इक्वल्स टू टी टू द पावर एन, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, ये हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो मेन डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उसे यूज करना होगा। चलिए आइए इसे यूज करें और निकालते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है। where n is greater than 0, where n is greater than 0 or no sorry where n is greater than 0, where n is greater than -1, where n is greater than -1। तो चलिए आइए इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालना शुरू करें। तो मेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 to infinite e to the power minus st, ft की जगह क्योंकि t to the power n है इसलिए यहाँ पर t to the power n आ जाएगा dt। देन अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, st को x मानते हैं, तो s dt is equals to हो जाएगा dx और यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी dx upon s, dx upon s। एंड ध्यान दीजिएगा कि when t tends to 0 implies x tends to 0 and when t tends to infinite implies x tends to infinite। मतलब कि लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जब t 0 की ओर जाता है तो x भी 0 की ओर जाएगा और जब t इनफाइनाइट की ओर जाता है तो x भी इनफाइनाइट की ओर जाएगा। मतलब इस सब्स्टिट्यूशन से लिमिट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, लिमिट सेम e टू द पावर माइनस x और t की जगह पर हम लोगों को लिख देना है x अपॉन s रेस्ट टू द पावर n और dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन s। This is equals to 0 to infinite e to the power minus x and x to the power n और पूरे के डिवाइड में s to the power n plus 1, ये n s to the power n और ये plus 1 and this is dx। अब क्योंकि 1 upon s to the power n plus 1 कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर कर दिया and 0 to infinite e to the power minus x और इस x to the power n को हम लोग लिख सकते हैं n plus 1 minus 1 dx। अब जरा याद करिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है गामा n plus 1 is equals to integration 0 to infinite e to the power minus x and x to the power n plus 1 minus 1 dx। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है वास्तव में ये और कुछ नहीं गामा n plus 1 है। तो दिस इज इक्वल्स टू ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी गामा n plus 1 अपॉन s to the power s n plus 1 where n is greater than -1, जहां पर जो n की वैल्यू है वो -1 से बड़ी होगी तो ये यूज होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि अगर n is equals to 0 1 2 3 and so on अगर वैल्यू हो तो इस गामा n plus 1 की वैल्यू हो जाती है फैक्टोरियल n n plus 1, यानी कि ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन इन द सेंस n is greater than -1 और n is any fraction। फ्रैक्शन
मतलब 1/2, 3/2, 5/2 लाइक दैट। जब ऐसी कोई वैल्यू यूज होगी तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n। और अगर n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर रही तो उस केस में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n ऐसे यूज करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए जरा पॉजिटिव इंटीजर या जीरो रही तो ये यूज करेंगे। तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल्स टू दिस। ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला निकाला है, मतलब कि एलिमेंट्री फंक्शन t टू द पावर n के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। चलिए आइए अब दूसरा फंक्शन लेते हैं और उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ft is equals to e to the power at। ft is equals to e to the power at, where n is any real number, where n is where a is any real number। तो Laplace transform of e to the power at is equals to 0 to infinite e to the power at e to the power at into e to the power minus st dt। अब क्योंकि बेस सेम है तो हम लोग पावर्स को ऐड कर सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है e to the power 0 to infinite e to the power minus, अगर हम लोग यहाँ सॉरी दिस इज नॉट, शायद ये गलत आ गया था क्योंकि प्लस a ही था। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस t को कॉमन लें तो इट बिकम s minus a dt। तो अब इसे इस तरह से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। और अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा e टू द पावर माइनस t s minus a अपॉन s minus a विथ नेगेटिव साइन, और लिमिट आएंगी 0 टू इनफाइनाइट। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन s माइनस a। अब लिमिट्स रखने की बारी। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग यहाँ पर t की जगह पर इनफाइनाइट लिखेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0, इट इज 0 एट अपर लिमिट। और जैसे ही हम लोग t की जगह पर 0 लिखेंगे तो e टू द पावर 0 इज 1, इट इज 1। और इसे सिंपलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इट बिकम s minus a, where s is greater than a। यहाँ पर s की वैल्यू a से बड़ी होना जरूरी है। तो the Laplace transform of e to the power at is equals to 1 upon s minus a। तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन था e to the power at, जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 upon s minus a आया है। चलिए आइए अब जरा तीसरे एलिमेंट्री फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। तो हमारा तीसरा एलिमेंट्री फंक्शन है ft is equals to sin 80। तो आइए जरा अब इस तीसरे एलिमेंट्री फंक्शन sin 80 के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो L of sin 80 is equals to, फिर से मेन डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, e to the power minus st sin 80 dt। अब जरा याद करिए एक स्पेशल इंटीग्रेशन जो कि आप लोगों ने हाई सेकेंडरी में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx dx इज इक्वल्स टू होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx। इस इंटीग्रल वैल्यू का इस्तेमाल हम लोगों को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए करना है, क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा जो काम इस इंटीग्रेशन में a कर रहा था इस इंटीग्रेशन में वो काम कर रहा है माइनस s, और जो काम यहाँ पर b कर रहा था वो काम कर रहा है a। तो स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन में जहां जहां पर a है वहां वहां पर माइनस s, और जहां जहां पर b है वहां पर प्लस a लिख दीजिए। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी e to the power minus st अपॉन माइनस s का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
लिमिट लगाएं यहाँ पर, लिमिट इस पूरे के लिए आएगी ना कि केवल ब्रैकेट के लिए। तो दिस इज दिस वन लाइक दैट। तो अब क्योंकि हमें t की जगह पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है तो ये जो बॉडी है हमारे लिए ये कांस्टेंट की तरह है, इसको बाहर कर देते हैं 1/s² प्लस a² और अब जरा आइए यहाँ और यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर t की जगह पर इनफाइनाइट करेंगे तो दिस टर्म इज बिकम 0 बिकॉज e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट लिमिट x to infinite e to the power minus x is equals to 0। तो ये टर्म 0 होने से अपर लिमिट पे पूरा का पूरा हमें 0 मिलेगा स्टूडेंट। तो at upper limit we get 0 और जैसे ही t की जगह पर 0 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो दिस इज e to the power 0 is 1 और जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम लोग t की जगह पर 0 तो sin 0 is 0 and cos 0 is 1 तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का a और ये ब्रैकेट क्लोज। तो दिस माइनस एंड दिस माइनस इज बिकम प्लस तो a बाहर आ जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू a अपॉन s² प्लस a²। सो दिस इज द अनदर वैल्यू ऑफ ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at। तो ये तीसरे एलिमेंट्री फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया। इसी तरह से हम लोग एक चौथा एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं ft इज इक्वल्स टू cos at। इस लाप्लास चौथे एलिमेंट्री फंक्शन cos at के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से निकाला जा सकता है जो कि आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इज इक्वल्स टू s अपॉन s² प्लस a²। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से निकलेगा। यहाँ पर sin की जगह cos at कर देंगे और फिर हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो cos bx के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको परेशानी ना हो अगर आप इसे यूज करें तो निकालना चाहें तो e की पावर ax cos bx dx is equals to e to the power ax upon a² plus b² bracket a cos bx plus b sin bx। आप इस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके cos at के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं जिसकी ये वैल्यू आएगी s अपॉन s² प्लस a²। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at एंड sin at निकाला। ठीक है, तो चलिए आइए अब दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन को लेते हैं और उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। ft is equals to sin hyperbolic at। ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन है ft is equals to sin hyperbolic at। तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फिर वही मेन डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोगों को। Laplace transform of sin hyperbolic at is equals to integration 0 to infinite e to the power minus st की जगह मैं कुछ और आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं। चलिए आइए मेन डेफिनेशन का हम लोग इस्तेमाल करें, इससे पहले कुछ और समझ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये जानते हैं अच्छे से कि sin हाइपरबोलिक at की जो वैल्यू होती है वो होती है e टू द पावर at माइनस e टू द पावर माइनस at अपॉन 2। उसी तरह से cos हाइपरबोलिक at की वैल्यू होती है e टू द पावर at प्लस e टू द पावर माइनस at अपॉन 2। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक at की वैल्यू निकालने में। कैसे, जरा देखिएगा। हम sin हाइपरबोलिक की जगह ये भी लिख सकते हैं तो L of e to the power at minus e to the power minus at upon 2 and this is equals to L of इसे हम लोग लिख सकते हैं L of e to the power at minus L of e to the power minus at और दिस इज 1 upon 2 ब्रैकेट के बाहर। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना
फंक्शन के ऊपर कहलाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये लाप्लास की लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, लीनियर प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के प्लस और माइनस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना लीनियर प्रॉपर्टी कहलाता है। और ये बहुत आसान भी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसका प्रूफ करना। ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग दो फंक्शन ले रहे हैं ft और gt, तो L ऑफ ft प्लस gt इज इक्वल्स टू हो जाता है 0 टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस st ft प्लस gt एंड dt। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस st ft dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस st gt एंड dt। जैसे हम लोग लिख सकते हैं L ऑफ ft प्लस L ऑफ gt। तो इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड देन नेक्स्ट 1/2 ब्रैकेट। जरा याद करिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल्स टू 1/s माइनस a। तो अब हम इस एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे साइन हाइपरबोलिक at के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल्स टू 1/s माइनस a एंड माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at इज 1/s प्लस a। बहुत आसान है, अगर यहाँ a था तो यहाँ a, अगर आप यहाँ a कर देंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो the Laplace transform of e to the power minus at is equals to 1/s plus a। ये ब्रैकेट क्लोज। So this is equals to 1/2 LCM लीजिए, it is s square minus a square s plus a and minus s plus a। s और s कैंसिल हो जाएंगे, a plus a 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a upon s square minus a square, जहां पर मॉड्यूलस ऑफ s इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ a। और कि मुझे इस तरह से लिखना चाहिए कि where s is greater than modulus of a। तो ये हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हम लोगों ने निकाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। यस, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली साइन हाइपरबोलिक at के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और इसी तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस वैल्यू का इस्तेमाल करके, और वो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक at की जो वैल्यू होती है वो होती है e to the power at plus e to the power minus at upon 2। तो बस यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और इस प्लस के आने से this plus and this is minus, and ये तो सही है, और यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at is equals to s upon s square minus a square। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री फंक्शंस इतने ही होते हैं जिनके के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले जाते हैं।